आप लोगों जय हिंद एवरीवन। तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए स्पेशल है, क्योंकि आप लोगों का जो अब फेज टू की जो जर्नी है वो अब शुरू हो जाएगी। तो आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, बहुत पहले ही रिजल्ट निकला है लेकिन फिर भी कह दे रहा हूँ। तो जिनका पहली बार है ना, जिनका पहली बार फेज टू है, देखो मैं वीडियो शुरू होने से पहले कुछ बता देता हूँ। मेरा था 11 ASC गुवाहाटी में। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी का भी गिरा हो और किसी को एड्रेस उड्रेस जानना हो या फिर जगह जानना हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं खुद गया था तो बता पाऊंगा। ठीक है, यहाँ का दो जगह मेडिकल मिलता है, एक मिलता है छबुआ में और एक मिलता है आपका तेजपुर में। तेजपुर किस लिए फेमस है? लीची के लिए। ठीक है, तो चलिए ये सब तो है। ये तो ये फेज टू का जो मेन जीडी टॉपिक्स है। अब इसमें टू पार्ट में ये डिवाइड है। एक है प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल क्या क्या जीडी टॉपिक आया था उसके बारे में जानेंगे। और एक जानेंगे जो खुद से रिलेटेड रिलेटेड जो जीडी टॉपिक्स आ सकती है। ठीक है, जो सेकंड इनटेक था 2023 का, उनमें से काफी भाई जो ज्वाइन किया था मेरे साथ व्हाट्सएप पे, जिनको जीडी के बारे में काफी चीज मैंने व्हाट्सएप के थ्रू बताया था, काफी टॉपिक दिया था, लिखना कैसे ये सब बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुछ और बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है क्या नहीं, सब मैं बता दूंगा। वीडियो में बने रहिए, सब धीरे धीरे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई कितना लिखे क्या लिखे, सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स। तो कुछ जीडी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे तरफ से मैं दे रहा हूँ आप सभी को, जो जरूर करके जाए। अभी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी जगह से देख लीजिए, कहीं भी। ये अभी आप खुद सोचिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है कि नहीं? चैट जीपीटी है, फिर एआई है, बार्ड है, गूगल का जो बार्ड है वो है। तो आपको नहीं लगता जो करंट टॉपिक हो तो उसमें भी उसमें आता, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है इस आजकल का जमाना में फिट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो टॉपिक आपको खुद से ही पता चल जाएगा अगर आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, टेलीग्राफ, ये सब पढ़िए। ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ कोई ये नेता उसको गोली मार दिए, यहाँ पर गैंग वार हो गया, वो सब पढ़ के क्या हो जाएगा? वो सब क्या हो जाएगा पढ़ के? कुछ नहीं होगा। तो जो क्रिएटिव कुछ करिए ताकि आपको उन्नति हो। ठीक है, तो सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर करके देखिए, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, यानी जो जो टॉपिक लिख रहा हूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हूँ, फिर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है, तो ये सब के बारे में डिटेल बनाऊंगा, डिटेल, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो आज सिर्फ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर आपको क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, फिर है शुड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी नेसेसरी फॉर पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियंस के लिए क्या एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो नेसेसरी होना चाहिए? तो हाँ, जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी है। तो अगर हाँ होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, इसमें भी आपको पॉइंट देना पड़ेगा। अगर आप मानते नहीं, कोई जरूरी नहीं है गुड पॉलिटिशियन बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहना आवश्यक नहीं है, तो भी आपको पॉइंट देने क्यों नहीं है, आपको वहां साबित करना है। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी बोल दिए। आपके कुछ भी बोलने के पीछे तो लॉजिक होना चाहिए ना, कि इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, वरना अभी तो दिख ही रहा क्या हो रहा है। तो ठीक है, अब देखते हैं। और जो है वो है नक्सलिज्म। इसके बारे में भी आपको करके जरूर जाना चाहिए, इंटरनल थ्रेट टू सिक्योरिटी, नक्सलिज्म के बारे में, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, नक्सलिज्म क्या चल रहा है इंडिया में, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। फिर इंक्लूजन सॉरी इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस। अगले बार जो मैंने प्रैक्टिस कराया था जिन भाई को, तो उनको ये दिया था मैंने, इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस और जेंडर इक्वलिटी, सबके बारे में मैंने कराया था। ठीक है, तो इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस में वुमेन का जो इंक्लूजन है इसके बारे में आपको बताना है कि कितना फिट है कितना नहीं, किस चीज में एडवांटेज है किस चीज में डिसएडवांटेज में, ये बताना है। नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन। ये तो अभी आज का सोसाइटी का टैबू बन चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जरूर जानना है, क्योंकि इसी का कमी से ही इतना कुछ जो जहाँ क्राइम होता है ना, ये होता है। ठीक है, अगर ठीक ठाक से पेरेंट्स या फिर स्कूल्स जो भी है, कंसर्न कॉलेज है, अगर इसको पढ़ाया जाए, सबको समझाया जाए, तो इतना जो क्राइम इधर उधर होता है वहाँ कम जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, जैसे नक्सलिज्म, इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, फिर है सेक्स एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, जीएसटी इंडिया, जैसे जीएसटी कितना प्रकार का होता है, किन किन चीज में जीएसटी लगता है, कितना कितना जीएसटी लगता है, थोड़ा सा हिसाब रख लीजिएगा क्या, क्योंकि आपके अंदर जितना स्टॉक रहेगा आप उतना लिख पाएंगे। फिर जुवेनल क्राइम, इसका कर लीजिएगा पॉक्सो। ठीक है, जुवेनल क्राइम और पॉक्सो ये भी कर लीजिएगा। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट, नॉट पॉक्सो ये भी कर लीजिएगा। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट, नॉट इन जस्ट आर्म फोर्सेस, इन एवरी सेक्टर,
इन मॉडर्न एरा आपको ये समझाना है कि वुमेन इंपॉर्टेंट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बात बता दूं, आप सोचिए 20 टॉपिक पढ़ के जाएंगे, कोई नहीं पूछ सकता 20 टॉपिक से आएगा, कैसे आएगा, इतना सारा टॉपिक से 20 पढ़ के जाएंगे उसी में थोड़ी आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो मेन मैन है वो अगर पढ़ के जाएंगे तो क्या है, रिलेटेड आपको मिलेगा। इसलिए मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको लिखना कैसे है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। ये तो टॉपिक मिल गया, आप एक पेज में ये टॉपिक लिख लीजिए, क्या करना है उसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर। हाँ, अब आया जो आप लोगों का काम क्या है, प्रीवियस ईयर काम का तो सभी है, मैंने अब आप लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर जीडी टॉपिक्स, यानी प्रीवियस ईयर में जीडी टॉपिक्स में क्या क्या है। तो ये वाला जो है डिजिटल इकोनॉमी, ये मुझको मिला था, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लिटरली मैं इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता था कि भाई बोलना क्या है, लिखना क्या है। जो वहां पर वो सर बोले थे पढ़ के, उसमें जो खुद का हम बना पाए बस उतना ही बना के लिखे भी है, उतना ही बना के बोले भी है। ये मेरे लिए एकदम अननोन टॉपिक था, मेरे लिए तो एयरफोर्स में फेज टू में जाना ही कोई अनसर्टेन था, ठीक है, फिर भी चले गए थे। तो ये टॉपिक मेरे लिए अननोन था, फिर भी मेरा क्वालिफाई हो गया। इस हिसाब से मेरा विश्वास है कि आपका भी होगा, बस हाँ खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, ठीक है। तो डिजिटल इकोनॉमी ये आया था, ये किस इंटेक में आया था ये भी बोल दे रहा हूँ, ये क्योंकि ये वाला इंटेक मेरा था। फिर नेक्स्ट है आउटडोर आउटडोर एक्सरसाइज वर्सेस जिम, आउटडोर एक्सरसाइज वर्सेस जिम ये आया था, ये सब प्रीवियस ईयर टॉपिक है, देखिए लिखा हुआ ऊपर में। फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है जस्टिस इन इंडिया, ये भी प्रीवियस है, जस्टिस इन इंडिया। फिर पीयर प्रेशर, स्टेबल बर्निंग, रिसाइकल, रिसाइकल आई थिंक ये वेस्टेज के बारे में ही होगा, आई एम नॉट श्योर, बट रिसाइकल तो वही होगा। जस्टिस इन इंडिया आया था। पीयर प्रेशर आया था। पीयर प्रेशर मतलब क्या होता है, मान लीजिए 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, और एक व्यक्ति है पकड़ लीजिए, हाँ, तो आपको दिख रहा है इन सब से, इन 6 से ये अलग है। अब इसके माहौल में इसको फिट होने के लिए ये खुद को इसके तरह बनाना चाहता है, यानी मान लीजिए ये 5, यहाँ पर जो 6 जन है, ये सब ड्रिंक करता है, ठीक है, ड्रिंक करता है, और ये लड़का नहीं करता है, पार्टी में 6 जन गया है। तो वहां पर खुद को एडजस्ट करने के लिए वो क्या सोच रहा है कि मैं अगर ड्रिंक नहीं करूंगा तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगेगा, या फिर ये लोग मुझे चिढ़ाएंगे, या फिर मेरा थोड़ा सा स्टेटस कमेगा, ठीक है, ये चीज। तो इसलिए क्या है, जो लड़का कभी ड्रिंक नहीं किया है वो सिचुएशन में फिट होने के लिए, फिट लगने के लिए वो ड्रिंक कर रहा है, तो इसको पीयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं। फिर स्टेबल बर्निंग, वो जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फील्ड में जो क्रॉप्स उगाते हैं, फिर उनको जो लास्ट में जलाते हैं ना, जो धान उन होता है, पैडी पैडी फीड, ये सबको जो जलाते हैं लास्ट में, तो वो स्टेबल बर्निंग है। फिर टॉपिक है जो अभी इंपॉर्टेंट है, जो इसरो वर्सेस नासा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1969 में, और नासा इसकी स्थापना हुआ था 1958 में। और 1958 में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी स्थापना हुआ था, ठीक है। तो इसरो वर्सेस नासा ये आपको करना है। चंद्रयान 3 के बारे में करना है, और मैं बता दे रहा हूँ आदित्य एल1, आदित्य एल1 ये जो मिशन है आपको इसके बारे में भी जानना है। चंद्रयान 3, आदित्य एल1। फिर आपका ऑनलाइन एडुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एडुकेशन, ऑनलाइन एडुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एडुकेशन, ये भी आपको करना है। और एक चीज करना है, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, ये भी आपको करना है, ठीक है, ये सब करना है। अब तो ये तो हो गया, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको लिखना कैसे है। देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक दिए, मान लीजिए 10 टॉपिक दिया है, ठीक है, आपको भले ही हर एक टॉपिक, आपको हर एक टॉपिक, ठीक है, आपको हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक है, खुद से लिखना है, ठीक है, खुद से लिखना है। बार बार ये माथा में अभी आपको नहीं पढ़ना है, बार बार कह रहा हूँ। जो भी टॉपिक मैं आपको दिया हूँ, जैसे चंद्रयान 3, आपको जो भी पता है बस वही लिखे, 2 लाइन पता है तो बस 2 ही लाइन लिखिए, 3 लाइन पता है तो 3 लाइन लिखिए, लेकिन खुद से पहले लिखो। तो यहाँ पर जितना भी टॉपिक है, सोचो 10 टॉपिक है ना, तो 10 टॉपिक को खुद से लिखो। 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 5 लाइन हो, आपको जितना लाइन आता है, 2 से 5 6 7 8 10, जितना आपको लाइन आप सा करें, खुद से लिखो। खुद से लिखने के बाद फिर उसको गूगल से या फिर यूट्यूब से उस टॉपिक को देख लो और दोबारा लिखो। लेकिन सबसे पहले खुद से लिखना है, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं खुद से लिखना है, आप सोचो आप ये टॉपिक पढ़ के गए, लेकिन इन इन टॉपिक में से कोई भी नहीं आया, कोई अननोन टॉपिक आया, तो आप कैसे लिख देंगे। तो वो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ना, कि अगर अननोन टॉपिक भी आ जाता है, इतना तो मेरा लिखने का क्षमता है कि मैं 5-10 लाइन भी लिख दूं। और बाकी तो वो अगर अननोन टॉपिक आएगा भी तो वो वहां पर नरेट करेंगे, वहां पर जो एयरफोर्स का जो
सीओ रहता है कमांड, वो तो नरेट करते हैं। ठीक है, नरेट करते हैं, 10 मिनट का समय मिलता है आपको लिखने के लिए। ठीक है, वो तो नरेट करेंगे, तो वहां भी आपको सुनना है। तो आपका हैबिट बन जाएगा, आपको वहां पर डर नहीं लगेगा अगर आपको कुछ नया टॉपिक मिल जाए। सबसे पहले वहां पर टॉपिक का नाम बताया जाता है, ठीक है। तो आपको जो है ना वो डर नहीं लगेगा वहां पर, डर नहीं लगेगा कि अरे यार ये टॉपिक तो मैं किया ही नहीं हूँ, क्या क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्योंकि आपका हैबिट है। ये एक हैबिट है, एक मीम है ना, तो बस वही चीज है। आप आपका हैबिट बन जाएगा है कि एक नया टॉपिक को मैं खुद से 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जितना मैं खुद से लिख पा रहा हूँ। तो अगर वहां पर आपको अननोन टॉपिक मिल जाए ना तो आपको घबराहट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैंने दिया वो पहले खुद से लिखिए, जितना भी लाइन हो सके। फिर उसको, फिर आप उसमें उसको गूगल से पढ़िए, कहीं कहीं भी साइट में जाके 2 3 साइट से, फिर या यूट्यूब में देख लीजिए। फिर आप अगर ना भी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं हर एक टॉपिक का डिटेल में वीडियो लाऊंगा आप लेके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो अगर फिर भी कुछ डाउट हो, फिर भी कुछ पूछना, तो जरूर कमेंट कीजिए। वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, या फिर नॉर्मली आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन हाँ, आपको आंसर मिलेगा, इसकी जिम्मेवारी मेरी। लेकिन हाँ, वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि अभी आप बोल दिए तो मैं एट दैट मोमेंट में वो लिख पाऊँ। ठीक है, तो चलिए, अभी के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।